हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी-टेट के लिए समाज विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं ये। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। उत्तर है बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज लिखी, जिसमें स्वराज मतलब आत्मशासन, आधुनिक सभ्यता की आलोचना और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किए। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए 1919, बी 1920, सी 1922, डी 1930। उत्तर है बी 1920। असहयोग आंदोलन 1920 में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और इसे खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 3, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ए बॉम्बे, बी अमृतसर, सी कलकत्ता, डी लाहौर। उत्तर है बी अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। यह राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ था। क्वेश्चन नंबर 4, रॉलेट एक्ट 1919 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को क्या अधिकार मिला? ए बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का, बी नमक पर कर लगाने का, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाने का, डी डोमिनियन स्टेटस देने का। उत्तर है बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का। इसे काला कानून कहा गया क्योंकि इसने नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए दमनकारी शक्तियां ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी। क्वेश्चन नंबर 5, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। उत्तर है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 240 मील लंबी दांडी यात्रा की, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतीकात्मक विरोध था। क्वेश्चन नंबर 6, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए महात्मा गांधी, बी अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। उत्तर है बी अली बंधु, जिसमें दो भाई थे, दो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसका समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? चौरी चौरा कांड, बी साइमन कमीशन, सी गांधी इरविन समझौता, डी बंगाल विभाजन। उत्तर है ए चौरी चौरा कांड। 1922 में चौरी चौरा उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, उसमें हिंसक घटना के बाद पुलिस कर्मियों की मृत्यु हुई, जिसमें गांधी जी ने अहिंसा बनाए रखने हेतु आंदोलन को वापस ले लिया। क्वेश्चन नंबर 8, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी बिपिन चंद्र पाल। उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। यह नारा तिलक जी ने दिया, जिसे प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन में जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब कुछ प्रश्न भूगोल से, संसाधन और विकास अध्याय से। क्वेश्चन नंबर 9, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। ए जैविक और अजैविक, बी नवीकरणीय और अनवीकरणीय, सी संभावित और विकसित, डी सर्वव्यापी और स्थानीय। उत्तर है ए जैविक और अजैविक। जैविक संसाधन में जीवित जंतु, पौधे, पशु आते हैं। अजैविक संसाधन में निर्जीव चीजें होती हैं, खनिज, चट्टान, जल जैसी चीजें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? ए सौर ऊर्जा, बी लौह अयस्क, सी पवन ऊर्जा, डी ज्वारीय ऊर्जा। उत्तर है बी लौह अयस्क। अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं और उनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ए अत्यधिक चराई, बी अत्यधिक सिंचाई, सी वनों की कटाई, डी खनन। उत्तर है बी अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई से जल भराव और लवणता बढ़ती है, खारापन बढ़ता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता घटती है।
क्वेश्चन नंबर 12, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। उत्तर है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है और यह नमी को लंबे समय तक धारण किए रहती है, जो कपास के लिए आदर्श है। धन्यवाद।